ईरान पर हमले का मंसूबा ट्रंप को पेश, पेंटागन की मुमकिन फौजी कार्रवाई पर ब्रीफिंग। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हदफ बन सकती हैं। अमरीकी जंगी तैयारों ने कतर के एयरबेस पर सरगर्मियां तेज कर दी। अल-अदीद एयरबेस ईरानी सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। साइबर हमले और ईरानी सिक्योरिटी इदारों को भी निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। मुमकिन अमरीकी हमले से मुताल्लिक व्हाइट हाउस में इख्तलाफात सामने आ गए। नायब सदर जेडी वेंस ईरान के साथ सफारतकारी की हामी, कहा सख्त इक़दामात से कबल मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश होनी चाहिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ट्रंप ईरान पर तबाहकुन हमलों से नहीं घबराते, फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। सफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। ईरानी मुजाहिरीन एहतजाज जारी रखें, हमारी मदद आने वाली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इश्तियाल अंगेज बयान, कहा मुजाहिरीन ईरानी इदारों पर कब्जा कर लें, ईरानी हुकाम से तमाम मुलाकातें मनसूख कर दें। जब तक मुजाहिरीन का कत्लेआम नहीं रुकता, मुज़ाकरात नहीं होंगे। दुश्मन को ऐसा सरप्राइज देंगे कि होश ठिकाने आ जाएंगे। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया, कहा किसी ने जारहियत की तो हमारा रद्द-ए-अमल गैर मुतवक्के और हैरान कुन होगा। ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन दंग रह जाएगा। हमारी दिफाई हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर तैयार है। दिफाई सलाहियतों को अपग्रेड कर दिया। दुश्मन को सोच से बढ़कर जवाब और मैदान जंग में बड़े सरप्राइज का सामना करना पड़ेगा। ईरानी कौम की अजीम रैलियों ने दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का यूरोप को पैगाम, कहा ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर और बाखबर है। साजिशों पर अंदरूनी मुल्क किराए के एजेंट से अमल कराया जाना था। ईरानी कौम मुल्क दुश्मनों को जानती है। मुजाहिरों के बाद सूरत हाल बतदरीज बेहतर होने लगी। शहरियों की आमदरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी, बैनुल-अक़वामी राब्ते भी बहाल होने लगे। ट्रंप ने ईरान की मुआशी नाकाबंदी कर दी। तेहरान से तजारत करने वाले ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर खबरदार किया, ईरान के साथ तजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद होगा। ये हुक्म हतमी है और इसका इक़्दाम में तलाक फौरी तौर पर होगा। फैसले में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। अमरीका की शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हदायत। अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक हमले में अमरीकी शहरी जख्मी हो सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। हुकूमत की मदद का इंतजार ना करें। किसी भी मुल्क पर गैर कानूनी और यकतरफा पाबंदियां कबूल नहीं, चीन का सख्त मौक़िफ़। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि यकीन रखते हैं कि टैरिफ जंग में कोई फातेह नहीं होता, अपने जायज़ मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वहाँ मौजूद चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। मलाला यूसुफ़ज़ई की ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की हिमायत। एक्स पर लिखा, ईरान में एहतजाज को लड़कियों और ख़वातीन पर आयद रियासती पाबंदियों से अलग नहीं देखा जा सकता। ईरानी लड़कियां भी दुनिया की तरह वक़ार के साथ ज़िंदगी की ख्वाह हैं। ईरान का मुस्तक़बिल ईरानी अवाम के ज़रिए मुतय्यन होना चाहिए और इसमें ईरानी ख़वातीन और लड़कियों की क़यादत शामिल होनी चाहिए। इस्लामाबाद में दरख्त काटने की कौमी असम्बली में गूंज, अपोजिशन और हुकूमत इत्तेहादी जमातें एक पेश पर आ गई। मामला कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए माहौलियात को भिजवाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी रुकन शासिया मरी ने कहा कि दारुल हुकूमत में हर जगह दरख्त काटे जा रहे हैं, जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अली मोहम्मद खान ने कहा कि पोलन के बायस जंगली शहतूत काटे जाना समझ आता है, लेकिन 40 से 50 साल पुराने दरख्त क्यों काटे गए। फारूक सत्तार ने कहा कि तामीरात के लिए पुराने दरख्त काटने नहीं चाहिए थे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी बोले, कोई दरख्त हटाया गया तो 4 गुना लगाए भी गए। 29,215 दरख्त काटे गए, 40,000 से ज्यादा लगाए गए। इस्लामाबाद में ग्रीन एरिया बढ़ा है, कम नहीं हुआ। मामले पर खुली समाअत के लिए तैयार हूँ। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफा शाह ने मामला कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली को भिजवा दिया। दरख्तों की कटाई पर सेनेट कमेटी, माहौलियाती तब्दीली का माहौल भी गर्म।
चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का नोटिस चेयरमैन CTA 22 जनवरी को तलब। शायरी रहमान ने कहा इस्लामाबाद में दरख्तों की बेदरेक कटाई इंतहाई तशवीशनाक है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करना कौमी मफाद के खिलाफ है। 50 साल पुराने दरख्तों की कटाई नाकाबिल कबूल है। पेपर मालबेरी के नाम पर इस्लामाबाद को ब्राउन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुस्तकबिल में कटाई रोकने के लिए सख्त कवानीन बनाए जाएंगे। महमूद खान अशकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे या नहीं, तकरीरी फाइनल मरहले में दाखिल। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से PTI वफ्द की मुलाकात। बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और आमिर डोगर की शिरकत। अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अशकज़ई की नामजदगी जमा करा दी गई। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अशकज़ई के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए, कोई एतराज़ नहीं आया। हमने तमाम तर एतराज़ात दूर कर दिए। कल तक दस्तखत की तस्दीक हो जाएगी। जुमेरात के दिन हमारे अपोजिशन लीडर का ऐलान हो जाएगा। जुमे के दिन सेशन में हमारा अपना अपोजिशन लीडर होगा। स्पीकर ऑफिस में मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मजीद कहा कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर ही सब कुछ है, वो जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकता है। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर होगा तो सेनेट में भी हो जाएगा। मुल्की चैलेंजेस नारों से नहीं खिदमत से हल होंगे, बिलावल भुट्टो का मशवरा। कराची में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा सिंध हमेशा से इल्म, बर्दाश्त और साबित कदमी की सरजमीन रहा है। वादी सिंध की तहजीब से लेकर जदीद कराची तक इस मट्टी ने मुफक्करीन, मुआलिजीन और मुसल्लहीन पैदा किए। पाकिस्तान को हेल्थ केयर के कई मसाइल दरपेश हैं। अद्वियात का ताल्लुक सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि इंसानियत से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध वाहिद सूबा है जहाँ महंगे से महंगा इलाज मुफ्त किया जा रहा है। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में तरक्याती काम जारी है। इमरजेंसी टावर इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट के साथ हमारा एतमाद का इस टाइम ये हाल है कि एक दिन ये ऑर्डिनेंस विदाउट किसी साइन के जारी करते हैं और दूसरे दिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो बोलते हैं कि गलती हुई है। आज मिनिस्टर साहब यहाँ खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं कैटेगोरिकली इससे इनकार करता हूँ। तो हमें इल्हाम हुआ, हमें ख्वाब आया जो हम ये कॉलिंग अटेंशन लें। हमें आपकी नीयत का भी पता है और आपके तरीक़े वारदात का भी पता है। आगा रफीउल्लाह ने कौमी असम्बली में ऑर्डिनेंस का मामला उठा दिया। कहा एक दिन ऑर्डिनेंस जारी होता है और दूसरे दिन एहतजाज पर वापस हो जाता है। हमें आपके तरीके वारदात का पता है। वफाकी वज़ीरा ऐवान में नहीं आते। पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी के साथ बारीक वारदात डाली गई। जाली ऑर्डिनेंस जारी करने वालों को फारिग किया जाए। चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमत ने PIA को 10 अरब में बेच दिया। ये फ्रॉड और खुली डकैती है। कौमी एयरलाइन को तबाह कर दिया गया। DGI SPR से पैगाम अमन कमेटी के वफ्द की मुलाकात। कौमी बयानिया के फरोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पाक अफवाज से गैर मुतसलसल यकजहती, रियासत दुश्मन बयानियों के खिलाफ मुश्तरका अज़म का इजहार। DGI SPR ने कहा कौमी सलामती के अमूर में यकसुई और बयानिए पर इत्तफाक वक्त की जरूरत है। फितनल खवारिज TTP के तनाजुर में दाखिली सलामती पर जामे गुफ्तगू हुई और मुश्तरका मौक़िफ़ मजीद मजबूत हुआ। सच्चाई पर मबनी बयानिया फैसला कुन हथियार है। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, मीडिया हाउसेस के लोगों को, सहाफियों को जदोकोब किया गया, खवातीन सहाफियों को जो कि PTI की एक पुरानी रवायत रही है उनको आपने निशाना बनाया। तो ये सारी जहन की अक्कासी करती है। सिर्फ इंतशार, बगावतें करना, इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा न खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। PTI कराची में 9 मई जैसा वाकया दोहराना चाहती थी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नामेमन ने कहा कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हैदराबाद पहुंचने ही तनकीद शुरू कर दी। नाम लेकर इल्जामात लगाए गए। सिंध हुकूमत चाहती तो गिरफ्तारियां कर सकती थी, लेकिन तहम्मुल का मुजाहिरा किया। सुहेल आफरीदी ने एहतराम की लाज नहीं रखी, वादे की खिलाफ वर्जी की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबाई हुकूमत अमन के लिए काम करे, TTP की नुमाइंदगी करना छोड़ दे।
केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर रोजाना हमले हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी सिंध में बैठकर पूछ रहे हैं कि अफगानिस्तान कैसे दहशतगर्दी में मुलविस है, सबूत दिए जाएं। ये लोग कहते हैं कि टीटीपी को स्पेस दें। हम क्यों स्पेस दें? मुज़ाकरात के लिए इदारों के खिलाफ बयानिए को तर्क करना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, हमारे साथ सियासी मुखालफत करें और इदारों को टारगेट ना करें। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करना, तालिबान की सपोर्ट करना ठीक नहीं। दहशतगर्दी का सूरत खात्मा करेंगे। टीटीपी को अब नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान और मराकश में दिफाई ताउन के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत, मुआहिदा सिक्योरिटी ताल्लुकात में एक अहम संग-ए-मील करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरा, मराकश के हम मनसब से मुलाकात, सलामती, दिफाई और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादले ख्याल। ख्वाजा आसिफ ने मराकश के वज़ीर दिफा को मेड इन पाकिस्तान फुटबॉल बतौर तोहफा पेश किया। जजेस के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों की फहरिस्त बनाने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में केस की समाअत। अदालत ने कहा, लॉ ऑफिसर बताएं एनसीसीआई का सो मोटो इख्तियार खत्म हो गया। जजों की किरदार कशी के खिलाफ इदारे क्यों खामोश हैं? एनसीसीआई ने ड्यूटी ठीक नहीं करनी तो बदनीयती है। अदलिया के इदारे को टारगेट करना साइबर दहशतगर्दी है। अदालत ने एनसीसीआई के डीजी को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। एडिशनल डायरेक्टर ने कहा कि मेरे इल्म में आज ये मामला आया है। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, क्या आपने आंखें बंद की हुई हैं? सिंध हाईकोर्ट के 12 में से 10 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, एलामिया जारी कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाईकोर्ट के 2 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसीह दे दी। 5 अमरात इमिग्रेशन क्लियरेंस माहदे पर इत्तफाक। यूएई जाने वालों की इमिग्रेशन पाकिस्तान में होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से यूएई वफ़द की मुलाकात में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, नए निज़ाम का पायलट मंसूबा कराची से शुरू होगा। इमिग्रेशन का अमल मजीद आसान बनाया जाएगा। तरक्याती बजट अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध का आज़म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 83 अरब रुपए का पैकेज दिया। FWO शहर में तमाम तरक्याती मनसूबों पर काम करेगी। सनती इलाकों में भी तरक्याती काम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की तमाम महकमों को तरक्याती कामों की रफ्तार तेज करने की हदायत। पंजाब में ज़रूरी सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का अज़्म। 15 ज़िला में मोबाइल लैब कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी की मौके पर तज्जिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि किसानों को दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़रूरी आगाही हासिल होगी। किसान दोस्त इक़दामात से रवां सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। 31 जनवरी तक पेशावर सेफ सिटी मंसूबा मुकम्मल कर लिया जाएगा। करकटांग और शुमाली वज़ीरिस्तान में सेफ सिटीज मंसूबे के लिए PC1 तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। का जम अजला को सेफ सिटीज बनाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया। पूरे सूबे को मरहलावार सेफ सिटी बनाया जाएगा।